हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म किस तरह से भरें, जो कि हमारे को हर महीने, हर साल या 6 महीने में पता नहीं बैंक की तरफ से कब मैसेज आ जाए जब हमारे को केवाईसी करवानी पड़ती है। तो केवाईसी का फॉर्म किस तरह से भरें, क्या क्या चीजें डालें उसके अंदर, तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि आपको इस फॉर्म में क्या क्या चीज भरनी है और क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको किस चीज की। तो मैं बताऊंगा आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म किस तरह से फिल करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है। प्लीज फिल इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर विथ इन ब्लैक इंक। मतलब ब्लैक इंक से भरना है ये, और इंग्लिश में भरना है और बड़े अक्षरों में भरना है। तो हम अभी देखते हैं, हमारे पास ब्लैक पेन है। अगर ब्लैक पेन है तो मैं ब्लैक पेन से ही भर के बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम। यहाँ पढ़ लीजिए किस तरह से भरना है। इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखते हैं सबसे पहले अपना नाम, जिसको हमें केवाईसी कराना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम लिख देना है एज पर बैंक पासबुक एंड डॉक्यूमेंट, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है। रिसेंटली पासपोर्ट फोटो खींच के यहाँ लगानी है और उस पर इधर आधा साइन करना है आपको। यहाँ पे जेंडर मेल है। उसके बाद मैट्रिक स्टेटस जो भी आपका है वो लिख दीजिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए अपनी अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। नेशनलिटी लिखिए, इंडियन है या अदर है जो भी है। स्टेटस रेसिडेंस, इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल लिखिए यहाँ पे, रेसिडेंस। पैन नंबर आपको लिखना है एज पर डॉक्यूमेंट। साइन होने चाहिए उस पैन कार्ड पे। और यूपी आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिखना है आपको। सबमिट जो कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, यूडीआई मतलब आधार कार्ड दे रहे हैं। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार है तो यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहला पोर्शन हो गया। ये दूसरा पोर्शन आता है एड्रेस का। तो आपको एड्रेस देना है, जो आपने बैंक में दिया हुआ है एड्रेस, वो एड्रेस देना है आपको। अगर चेंज हो गया है तो आपको एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। मैं एड्रेस करके लिख देता हूँ, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे अपना एड्रेस, पिन कोड और यहाँ पे सिटी, स्टेट और कंट्री कर देंगे। कंट्री में तो हमारा इंडिया ही आएगा। और ये आपको सब कैपिटल लेटर में भरना है, ध्यान रखना। मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको भर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये सब कैपिटल लेटर में और ब्लैक पेन से भरना है। ये यहाँ लिखा होता है मेंशन में, अगर नहीं लिखा है तो आप किसी भी फॉर्मेट में और किसी भी पेन से भर सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये जरूर याद रखेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जरूर दें। कभी कोई इशू होता है तो आपके मेल पे अपडेट होता रहता है, फोन पे आता रहता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस टू बी प्रोवाइड बाय एप्लीकेशन, प्लीज सबमिट एनी वन द फॉलोइंग वैल्यू। अभी कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ दीजिए इनके अकॉर्डिंग। पासपोर्ट हो सबमिट कीजिए, राशन कार्ड, रजिस्टर लीज या सील डीड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, टेलीफोन बिल या लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या अदर। तो अदर में आप आधार कार्ड यहाँ लिख सकते हैं। आधार कार्ड भी आपका एड्रेस ऑफ प्रूफ में चलता है। नहीं तो आप राशन कार्ड, रजिस्टर, बिजली बिल आते ही होगा, टेलीफोन बिल आते ही होगा, जो भी है आप इसमें टिक करके आगे लिख दीजिए। और लिखा है नो नॉट मोर देन 3 मंथ पुरानी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे टेलीफोन देंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, गैस बिल देंगे, मोबाइल का बिल देंगे, लेटेस्ट ये स्टेटमेंट है, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है वैलिड एक्सपायरी डेट ऑफ प्रूफ एड्रेस सबमिटेड। मतलब एक्सपायर अगर इनमें से कोई हो रहा है तो उसकी डेट यहाँ लिखनी पड़ेगी। परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, ये अगर सेम है तो सेम लिखिए, नहीं तो गांव का एड्रेस जो भी है वो लिखिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस टू बी प्रोवाइड एप्लीकेंट, प्लीज सबमिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड डॉक्यूमेंट। ये यहाँ भी एड्रेस प्रूफ था और इसका, अच्छा अगर ये कोई अलग चेंज है तो इसका भी देना है आपको। फिर ग्रोस इनकम लिखनी है आपकी, बिलो 1 लाख, 1 लाख से 5 जो भी इनकम है आप यहाँ पे टिक मार दीजिए। नेट वर्थ एज ऑन डेट क्या है आपकी वो लिख सकते हैं तो लिख दिए, नहीं अदरवाइज कोई इसकी मेरे को लगता नहीं मैंडेटरी होता है।
ऑक्यूपेशन क्या है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस, जो भी आप करते हैं, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, फॉरेक्स डीलर्स, अदर जो भी है, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। प्लीज टिक इफ एप्लीकेबल, अगर पॉलिटिकल पर्सन से है रिलेटेड, कोई घर में है, डेफिनेशन EPE है, तो जो भी आपकी डिटेल है इसमें भर सकते हैं। एनी अदर इंफॉर्मेशन कोई आपके पास एक्स्ट्रा है आप भर सकते हैं, नहीं अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे आप उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लेस डालेंगे। ये ऑफिस यूज़ करेगा बैंक वाले। तो इस तरह से आप अपनी KYC का फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपको विथ इन डेज में आपकी KYC हो जाएगी और मैसेज आ जाएगा। मोबाइल नंबर और बैंक ईमेल एड्रेस जरूर दें जिसपे कि आपको वेरिफिकेशन मेल आ सके, आपको पता चल सके और आप उससे ऑपरेट कर सकें। और इसके साथ एक आधार कार्ड, एक बिजली बिल और एक पैन कार्ड की कॉपी ज़रूर लगा दें क्योंकि वो उनको मैंडेटरी होती है, बाद में इशू ना करें। तो इस तरह से आप अपना KYC का फॉर्म भर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।